गुड मॉर्निंग, मैं मनीषा। आज क्लास 4 में लेसन 7 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले लेसन 7 में क्या था? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग को कैसे पुल्लिंग, सबसे पहले पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे? जिस शब्द के अंत में विसर्ग होगा वह पुल्लिंग, जिस शब्द के अंत में आकार आएगा वह स्त्रीलिंग, और जिसके अंत में मौ हलंत आएगा वह नपुंसकलिंग होगा। यह ऐसे पहचानेंगे शब्दों को। तो बनाते हैं। यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक दिया हुआ है। यहाँ कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसमें से छांट करके जो शब्द पुल्लिंग है पुल्लिंग के सामने, जो नपुंसक है नपुंसक के सामने, जो स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग के सामने लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से दुग्धम नपुंसक, मोहलंत है। सर्पः विसर्ग है तो पुल्लिंग। पात्रम नपुंसक। अध्यापिका आकार है तो स्त्रीलिंग। आम्रम नपुंसक। पादः पुल्लिंग विसर्ग है। पुत्रः पुल्लिंग विसर्ग है। शशकः शशकः पुल्लिंग है विसर्ग है। आपनम नपुंसक मोहलंत है। शाखा आकार है स्त्रीलिंग हो जाएगा। अजः पुल्लिंग विसर्ग है। एषा आकार है तो स्त्रीलिंग। लता आकार है तो स्त्रीलिंग। मोदकम मोहलंत है तो नपुंसक शब्द हो जाएगा। चटका आकार है तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। समझ गए? स्त्रीलिंग के अंत में आकार, नपुंसक के लास्ट में मोहलंत और पुल्लिंग में विसर्ग हो जाएगा। इस तरह से चुनकर अलग कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर छांट कर लिखिए। छाता, यहाँ वर्ड दिया हुआ है हिंदी और उसका मीनिंग यहाँ से छांट करके लिखना है। तो छाता का क्या हो जाएगा? छत्रम। संस्कृत शब्द। केला का क्या हो जाएगा? कदली फलम। बगीचा का क्या हो जाएगा? उद्यानम। बाजार का आपनम। नाक का ग्रानम। ग्रानम माने नाक, नेत्रम माने आँख, श्रोत्रम माने कान। तो यहाँ क्या लिखना है? नाक का। तो यहाँ जो भी है सारे में टिक लगा दिया, फिर यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। यहाँ नपुंसक शब्द का तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों में कंप्लीट करना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं, जिसमें नहीं है उसमें हम लोग को भरना है, कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला शब्द है क्षेत्रम। तो इसमें नपुंसक लिंग का शब्द प्रथमा विभक्ति, एक वचन में क्षेत्रम, द्विवचन में क्षेत्रे और बहुवचन में क्षेत्राणि। यहाँ क्या भर देंगे? क्षेत्रे। अब शब्द है पुष्पम, तो पुष्पे पुष्पाणि। वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। आभूषणम आभूषणे आभूषणानि। कंदुकम कंदुके कंदुकानि। हो गया तीनों वचनों में। एक वचन मतलब एक का प्रयोग, द्विवचन में दो के लिए और बहुवचन में अनेक के लिए प्रयोग करेंगे। अब नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नीचे लिखे शब्दों में के संस्कृत शब्द लिखिए। यहाँ कुछ वर्ड हिंदी में दिया हुआ है, उसका मीनिंग आपको संस्कृत में लिखना है। तो शब्द है आँख का क्या हो जाएगा? नेत्रम। नेत्रम माने आँख। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है छाता। तो छाता का संस्कृत क्या हो जाएगा? छत्रम। छत्रम माने छाता। अब है आम। आम मीन्स आम्रम। आम का संस्कृत आम्रम। अब है कान। कान का कर्ण भी होता है और श्रोत्रम भी होता है। कर्ण माने कान, श्रोत्रम माने भी कान। घड़ का मीनिंग गृहम। गृहम माने घर। हिंदी वर्ड है लड्डू। अब उसका संस्कृत हो जाएगा मोदकम। बर्तन का क्या होता है? पात्रम। दूध का दुग्धम। पत्र माने पत्रम। पत्र का पत्रम। खेल का मैदान। खेल के मैदान का क्या हो जाएगा? क्षेत्रम। क्षेत्रम माने खेल का मैदान। अब नीचे लिखे शब्दों के लिंग और वचन बताइए। अब यहाँ शब्द दिए हुए हैं, वह किस लिंग का है और उसमें कौन सा वचन का प्रयोग किया गया है वह यहाँ भरना है। तो यहाँ सबसे पहले तो आप पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड
पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है और कौन नपुंसक है। तो आप लोगों को पहचानने का तरीका बता दिए हैं। तो आप लोग खुद से भी इसको कॉपी पे करेंगे। तो खुद से करने से क्या होगा कि आपके नॉलेज का पता चलेगा कि आप क्या सीखे हैं, आपको आ गया है, आप वचन का आपको पूरी तरह से ज्ञान है। अब लिंग बता दिए हैं, लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब पुल्लिंग को पहचानेंगे जिस शब्द के अंत में विसर्ग रहेगा। तो सबसे पहले विसर्ग यहाँ है, तो यह हो गया पुल्लिंग। अब देखिए उल्लुका है, तो उल्लुका क्या हो जाएगा, एक वचन। उल्लुका है, उल्लुको, उल्का, एक वचन। यह उल्लुका किस वचन का है, एक वचन का। अब देखिए पिपीलिके, यह शब्द पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिका, यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो पिपीलिके क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। देखिए यहाँ वर्ड है अध्यापिके, तो क्या हो जाएगा, अध्यापिका शब्द क्या हो गया मेन, अध्यापिका। तो अध्यापिका के लास्ट में क्या हो गया, आकार। तो जब भी आकार है तो वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अब अध्यापिके कहाँ आता है, तो अध्यापिका, अध्यापिके द्विवचन में आया, तो वचन के सामने क्या लिखेंगे, द्विवचन। अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका। अगर यहाँ अध्यापिका होता तो यह। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए पत्रे, पत्रम होता है, पत्रम शब्द होता है, उसका यहाँ पत्रे है, तो पत्रम हो गया, मोहलंत है, नपुंसक लिंग। अब पत्रम, पत्रे, पत्राणि, तो पत्रे है तो यह भी द्विवचन हो जाएगा। अगर आपको एक ही शब्द बार बार आ रहा है तो आप ऐसे करके उसको यहाँ कर सकते हैं। इसका से पता चलता है कि ऊपर वाला शब्द ही यहाँ भी होगा। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे कर दिया है। अब देखिए नारंगम, नारंगम का मतलब नारंगी। खैर अब यहाँ बताना है लिंग, तो यहाँ मोहलंत है, तो मोहलंत का मतलब नपुंसक लिंग। मैंने फिर ऐसे कर दिया है, यही वर्ड हो जाएगा। नारंगम क्या है, नपुंसक लिंग, और नारंगम एक वचन का है, एक वचन लिख देंगे, इसके वचन के सामने एक वचन लिख देंगे। अब गंगा शब्द है, तो गंगा क्या है, गंगा आकार है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग, और गंगा एक वचन हो गया। क्षेत्राणि, देखिए क्षेत्रम, क्षेत्रे, क्षेत्राणि, क्षेत्रम शब्द है तो मोहलंत आया, इसलिए ये नपुंसक लिंग हो गए। और क्षेत्राणि है यानी बहुत सारे, तो इसीलिए बहुवचन, क्षेत्राणि बहुवचन हो जाएगा। अब भोजने, भोजन, इसका शब्द क्या होता है, भोजनम, तो भोजनम क्या है, नपुंसक लिंग। मैंने फिर ऐसे कर दिया है कि यही वर्ड नपुंसक लिंग ही यहाँ भी लिखाएगा। और भोजने, तो भोजनम, भोजने, तो द्विवचन में आया तो यहाँ द्विवचन लिख देंगे। अब शब्द है कोकिला, तो कोकिला शब्द क्या है, आकार है लास्ट में, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो और कोकिला, कोकिले, कोकिला, तो कोकिला है इसलिए एक वचन हो गया, यहाँ एक वचन लिख देंगे। अब देखिए सरकरा, सरकरा आकार है लास्ट में, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। और सरकरा, सरकरे, सरकराह, तो सरकरा स्त्रीलिंग शब्द हुआ और एक वचन में हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वही हो गया, इसलिए यहाँ ऐसे कर दिए मैंने, यहाँ एक वचन हो गया। अब देखिए पिपीलिके, पिपीलिके, पिपीलिका शब्द मेन हुआ, तो लास्ट में क्या आया, आकार, तो जब आकार आया तो वह शब्द हो गया स्त्रीलिंग। तो यहाँ है पिपीलिका, पिपीलिके, तो पिपीलिके क्या हो जाएगा, द्विवचन, द्वितीय में हो जाएगा द्विवचन। अब उल्लुका, उल्लुका क्या है, पुल्लिंग, विसर्ग है, जब भी विसर्ग है तो वह शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुल्लिंग। अब देखिए उल्लुका, उल्लुका, उल्को, उल्का, तो क्या हो गया, एक वचन।
उल्लुकः क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द एक वचन में। तो इस तरह से मैंने सारा कर दिया है। और अब देखिए इसको आप सारे को, वर्ड मीनिंग को और इसको सभी शब्दों को, यहाँ जो शब्द है उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद उसका खुद से पहले लेसन को अच्छी तरह से, तीनों लेसन को पढ़ लेंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक को, उसका डिफिनीशन। उसके बाद आप वचन वाले को भी पढ़ लेंगे, जिससे आपको वचन का ज्ञान हो जाएगा। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन 1 का बोध कराएगा, द्विवचन से 2 का बोध होगा और बहुवचन से अनेक का बोध होगा। उसके लिए सबसे पहले आप मीनिंग याद कर लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि अध्यापिके तो 2, पत्रे 2, नारंगम 1 नारंगी, गंगा 1, क्षेत्राणि अनेक, भोजने 1, भोजने 2, भोजने 2 के लिए ने है, कोकिला 1 आकार है, शर्करा 1, पिपीलिके 2, उल्लुकः 1। तो अगर आपको सबका मीनिंग पता रहेगा कि वह 1 के लिए प्रयोग हो रहा है, 2 के लिए प्रयोग हो रहा है या अनेक के लिए प्रयोग, तो जब आपको यह पता रहेगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं वचन को, और आप पहचानेंगे कि लास्ट में आकार है, मोहलंत है या फिर विसर्ग है। तो उस तरह से आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिख लेंगे। तो ओके, अब कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, बाय।